जय श्री राम। मैं धर्मेंद्र कृष्ण तिवारी। आज बात एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर। अक्सर आपने देखा होगा कि जो लोग शराब के शौकीन होते हैं और उन्हें जब कोई टोकता है कि शराब ना पीजिए, तो वो एक उदाहरण देते हैं कि ये तो देवताओं का शौक है, देवता भी तो सोमरस पीते हैं। आपको शराब पीना है, खूब पीजिए, अपनी ज़िंदगी बर्बाद करना है, मज़े से कीजिए, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन अपने शौक के पीछे किसी संस्कृति, किसी सभ्यता को बदनाम मत कीजिए। क्या आपको पता है सोमरस क्या होता है? कभी आपने जानने की कोशिश की है सोमरस है किस चिड़िया का नाम, किस बला का नाम, कहाँ से आया है, ये होता क्या है? आज हम आपकी इन्हीं भ्रांतियों को दूर करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, जब हमारे घर में कोई मेहमान आता है तो हम उसके स्वागत में क्या करते हैं? चाय बनाते हैं, कॉफ़ी बनाते हैं, ब्लैक टी, ग्रीन टी, कभी शिकंजी, कभी कोल्ड ड्रिंक, ये सब चीज़ें सर्व करते हैं। ऐसे ही जिस युग में देवताओं की बात होती है, जिस परिवेश में देवताओं की बात होती है, उस समय ना चाय थी ना कॉफ़ी थी, ऐसी कोई चीज़ें नहीं थी, कोल्ड ड्रिंक वगैरह का तो कोई नामो निशान नहीं था। देवताओं के यहाँ भी मेहमान आते होंगे, देवताओं के यहाँ भी पार्टी होती होगी, वो भी कुछ सर्व करते होंगे चाय कॉफ़ी की तरह। वो लोग जो अपनी पार्टी में सर्व करते थे, उस ड्रिंक का नाम था सोमरस। लेकिन सोमरस शराब नहीं था। दरअसल शराब को संस्कृत में सुरा कहा गया है। सोमरस को संस्कृत में शराब नहीं कहते हैं। सोमरस, देखो, हिंदी में, संस्कृत में जो भी शब्द का अर्थ आपको जानना हो, उसका संधि विच्छेद करना पड़ेगा। सोम रस का अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो एक पार्ट आएगा सोम, दूसरा पार्ट आएगा रस। सोम माने क्या होता है? शराब नहीं होता है। सोम माने होता है चंद्रमा। जैसे हमारे यहाँ सोमवार होता है, यानी चंद्रमा का वार, चंद्रमा का दिन, वार माने दिन, सोमवार, चंद्रमा का दिन, सोम रस यानी चंद्रमा का रस। अब आप कहोगे यार अजीब आदमी, उस चंद्रमा का रस कौन निकाल के पिएगा? दरअसल चंद्रमा का रस नहीं है ये, लेकिन चंद्रमा जैसा ही रस है। होता क्या है कि एक सोमलता नाम का पादप होता है, पादप यानी कि औषधीय पौधा, जो हिमालय में पाया जाता है। जो आपको पता होगा, सूर्य और चंद्रमा अपनी रोशनी से एनर्जी भी डिस्चार्ज करते हैं। तो ये जो सोमलता नाम का पौधा होता है, ये चंद्रमा की रोशनी से ऊर्जा लेता है और अपने आप को रिचार्ज करता है। इस पौधे को शोधित करके एक रस बनाया जाता है, एक अर्क बनाया जाता है, जिससे ये सोमरस बनता है। अब इस सोमरस के फायदे क्या हैं? ये सोमरस मनुष्य को, या जो भी इसको पीता है, उसकी नसों को, उसकी इंद्रियों को, उसके अंदर, उसके शरीर को शक्तिशाली बनाता है। क्योंकि जो लोग ज्योतिष जानते होंगे, मैं ज्योतिष नहीं जानता, लेकिन मेरे जो जानकार मित्र हैं उन्होंने मुझे बताया है कि चंद्रमा जो है मन का कारक होता है, कि जिसका चंद्रमा कमजोर होता है उसका मन बड़ा कमजोर होता है, और जिसका चंद्रमा कुंडली में स्ट्रांग होता है वो बहुत ही मजबूत मन का होता है। तो ये सोमरस जो है मन को मजबूत बनाता है, नसों को मजबूत बनाता है, और उस मनुष्य को इंद्रियों को वश में रखने की शक्ति देता है। तो उसीलिए देवता अपने अतिथियों को और अपने परिवार को उस सोमरस को सर्व करते थे, ये लोग सोमरस पीते थे। ये एक औषधीय टॉनिक होता था। इसको आप आज के परिवेश में एक हेल्थ ड्रिंक के तौर पर भी ले सकते हैं। अब बात यहाँ से आए कि सोमरस जो है शराब कैसे बन गया। तो एक ग्रंथ है जिसका नाम है रावण संहिता। रावण संहिता को अक्सर तंत्र मंत्र और यंत्र के तौर, विज्ञान के तौर पर जाना जाता है, लेकिन इस रावण संहिता में कई चीज़ें, वैज्ञानिक चीज़ों की बारे में बताया गया है। इसमें से एक सुरा की शोधन विधि भी है। सुरा यानी कि शराब। रावण संहिता में कम से कम 2 दर्जन प्रकार की सुरा बनाने की पद्धतियां बताई गई हैं। उसमें एक शब्द आया है अर्क। अर्क माने रस होता है। वही अर्क यहाँ भी आया है जब हम सोमरस बनाते हैं। अर्क यानी रस ही होता है, अब चाहे वो यहाँ से आए चाहे वहाँ से आए। अब चूंकि सोमरस बनाने की पद्धति काफ़ी हद तक सुरा बनाने की पद्धति से मिलती हुई है। जैसे दोनों का पहले अर्क निकाला जाता है। जब शराब बनाते हैं तो फलों का रस निकाला जाता है, फिर उसको उबाल के उसके भाप से वाष्पीकृत करके जो वाष्प से ड्रॉप निकलते हैं उससे शराब बनाई जाती है। ठीक इसी तरह सोमलता के पौधे से को शोधित करके उसके अर्क से इसी प्रकार से सोमरस बनाया जाता है। इसी वजह से ये भ्रांति मन में तत्कालीन विद्वानों के आई होगी कि ये सोमरस भी शराब है। दूसरी चीज़,
जहाँ तक मेरा मानना है, मैं अपने आप को ये साबित नहीं करता हूँ कि मैं धर्म का बहुत मर्मज्ञ हूँ या मैं बहुत ज़्यादा जानकार हूँ। मेरा चीज़ों को देखने का अपना एक नज़रिया है, और मेरा नज़रिया ये कहता है कि जो हमारे इस धर्म के व्याख्याकार रहे हैं, ये कहीं ना कहीं उनकी त्रुटि है, जिसकी वजह से शराब और सोमरस एक हो गया। आपको अगर मेरी बात में कहीं भी कोई लच्छेदारी लगे या ये लगे कि ये बात बनाई गई है या इस बात में सत्यता नहीं है, तो किसी भी आयुर्वेद के जानकार से आप इसकी पुष्टि कर सकते हैं। किसी भी आयुर्वेद विज्ञान के जो अच्छे प्रोफेसर हैं उनसे जाके इसकी पुष्टि कर सकते हैं कि सोमलता क्या होता है। इसके बारे में आप गूगल कर सकते हैं, इसके बारे में आप आयुर्वेद की पुस्तक अगर आपने पढ़ी हो तो आप खुद समझ सकते हैं। मेरा इस वीडियो के माध्यम से आप सभी से यही अनुरोध है कि शराब जो है सिर्फ जीवन को नाश करता है, आपके लिए कुछ अच्छा नहीं करता है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि शराब को से दूर ही रहें। शराब खराब करता है और कुछ नहीं करता है। देवताओं के नाम पर, दानवों के नाम पर शराब मत पिएं। शराब पीना सिर्फ निश्चरों का काम है, यानी राक्षसों का काम है। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, राक्षस ना बने, इंसान बने। आपसे मैं देवता बनने का अनुरोध बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, बस प्लीज़ इंसान बने। अपने परिवार का ध्यान रखें, शराब पी के अपने जीवन का, अपने परिवार का नाश ना करें। बस एक ही निवेदन है, ना नशा करें, ना वार करें, करना है अगर तो प्यार करें। जय श्री राम।